मूवी की शुरुआत हमारे मेन लीड ब्रायन से होती है, जो जानवरों का फोटोग्राफर है, जिसकी असिस्टेंट उसे पसंद करती है, इसीलिए उसे इम्प्रेस करने की कोशिश में अजीब हरकतें करती रहती है। पर ब्रायन अब उसे तंग आता जा रहा था। हम देखते हैं कि कभी ब्रायन को शूट के लिए अच्छे क्लाइंट्स मिलते थे, तो कभी बहुत ही मुश्किल। आज भी वो एक अनोइंग डॉग का शूट कर रहा था। तभी वहाँ एक अमीर औरत अपनी बिल्ली के शूट के लिए पहुँच जाती है। ब्रायन अपनी असिस्टेंट को उन्हें डील करने का कहता है, पर वो उस बिल्ली को हैंडल नहीं कर पाती और वहाँ कुत्ते बिल्ली की लड़ाई की वजह से एक जंग का मैदान बन जाता है। आखिर अपना ऑफिस खराब होने पर बेचारे का नुकसान तो होता ही है, पर उल्टा उससे ही अपनी असिस्टेंट की गलतियों की अपने क्लाइंट से माफी मांगनी पड़ती है। सीन्स एक डॉन व्लाडको पे शिफ्ट होते हैं, जो हमें इमिग्रेंट एजेंट्स के साथ बैठा नजर आता है। व्लाडको के पास तो पहले से यूएस नेशनैलिटी थी और इसे यहाँ बिजनेस करना बहुत पसंद भी था, पर उसकी बेटी के पास नेशनैलिटी न होने की वजह से वो एजेंट से बात करने आया था। अब एजेंट्स व्लाडको की बेटी माशा को यूएस की नेशनैलिटी देने को तैयार नहीं थे, जिस पर व्लाडको उन्हें पैसे भी देने की कोशिश करता है, पर उल्टा मसला और ही खराब हो जाता है। एजेंट्स उससे गुस्सा हुए ऐसा दोबारा ना करने को कहते हैं, वरना उससे जेल भी हो सकती है। एजेंट्स के जाने के बाद व्लाडको का राइट हैंड ब्रेक उससे काम खराब होने पर माफी मांगता है और वादा करता है कि जल्द वो कोई ऐसे एजेंट्स ढूंढ लेगा जिन्हें को पैसा खिला के माशा को नेशनैलिटी दिलवा देंगे। पर व्लाडको उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे यकीन था कि आज के हादसे के बाद अब उन लोगों की इन पे खास नजर होगी। सीन्स ब्रायन पे शिफ्ट होते हैं, जो स्टूडियो में हुए मसले के बाद बहुत परेशान था और रिलैक्स होने एक चाइनीज मसाजर के पास पहुंचता है, जो उसे रिलैक्स करने के लिए उसकी स्किन में जगह जगह नीडल्स घुसा देता है। पर इससे पहले वो नीडल्स निकाल पाता, अचानक वहाँ व्लाडको के आदमी आ जाते हैं, जो उसे उठा के बाहर व्लाडको के पास ले जाते हैं, जहाँ ब्रायन पे रिवील होता है कि स्टूडियो में जो औरत अपनी बिल्ली के शूट के लिए आई थी वो और कोई नहीं बल्कि व्लाडको की ही पत्नी थी। उसकी बिल्ली की हालत खराब होने पर उसका भी बुरा हाल है और इसी का गुस्सा उतारने व्लाडको यहाँ ब्रायन के पीछे आया था। बेचारा ब्रायन तो परेशान हुए उसे माफिया मांगते हुए बिल्ली के इलाज के पैसे भी ऑफर करता है, पर व्लाडको तो आज किसी और मकसद से ही यहाँ आया था। वो ब्रायन को सब सही करने के लिए एक ऑफर करता है, जो सुन के ब्रायन तो परेशान ही हो जाता है, पर उसके पास हाँ करने के अलावा ऑप्शन भी क्या ही थी। असल में ब्रायन एक यूएस नेशनल है और व्लाडको चाहता है कि वो उसकी बेटी से शादी करके उसे यूएस की नेशनैलिटी दिला दे, पर ये शादी सिर्फ वक्ती तौर पे होगी जब तक कि माशा को नेशनैलिटी नहीं मिल जाती। उस ड्यूरेशन में ब्रायन को माशा को छूने या उसके करीब आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि व्लाडको ने माशा की बात अपने बंदे ब्रिक से तय की हुई है और अगर ब्रायन ने कोई भी रूल तोड़ा तो ये गुंडे उसका हशर पे गाड़ देंगे। रात ब्रायन सोने के बजाय इसी बारे में सोच रहा होता है। उसे उसकी माँ की कॉल आ जाती है, जिन्हें वो सारी सिचुएशन बताता है, तो उसकी माँ तो सब भूल के बस इसी बात पे खुश हो रही थी कि आखिर उनका बेटा शादी कर रहा है। अगले दिन ब्रायन व्लाडको से मिलता है, जो उसे एक एक्सपेंसिव रिंग देता है, जो ब्रायन ने उसकी बेटी को पहनानी है ताकि एजेंट्स उनकी शादी पे शक ना करें। वहाँ जब ब्रायन के असिस्टेंट को उसकी शादी का पता चलता है तो वो तो गुस्से से लाल हो जाती है, तो ब्रायन इसे समझाता है कि वो तो वैसे भी इसे पसंद नहीं करता था और ना ही उसने ऐसे इसे रिस्पॉन्स किया था, पर उसकी असिस्टेंट अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी, जिस पर ब्रायन उसकी हरकतों से इरिटेट हुए वहाँ से निकल जाता है। ब्रायन की माशा से मिलने से पहले ब्रेको से माशा के बारे में कुछ चीजें बताने लगता है ताकि एजेंट्स को इन पे शक ना हो। ब्रेको से अपने और माशा के रिलेशन की बातें बताता है, जैसे वो दोनों कब मिले, माशा को क्या पसंद है और क्या नहीं। सब बताने के बाद ब्रेक गुस्से में ब्रायन को सब सही से करने की वार्निंग देता है ताकि माशा जल्द से जल्द यहाँ आ सके। रात ब्रायन क्लब में माशा से पहली बार मिलने पहुँचता है। अब उसने माशा को पहले कभी नहीं देखा था, तो उसके लिए माशा को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसी चक्कर में वो एक अजीब सी दिखने वाली लड़की के पास पहुँचता है, पर जब उसे पता चलता है कि वो माशा नहीं है तो वो भी सुकून का सांस लेता है। तभी पीछे से उसे एक लड़की पुकारती है। मुड़ने पर एक खूबसूरत लड़की पीछे देख के उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, जो कोई और नहीं माशा थी। ब्रायन उसे ना पहचान पाने पर माफी मांगता है, क्योंकि व्लाडको ने उस बेचारे को माशा की कोई तस्वीर भी नहीं दिखाई थी। माशा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पहले ब्रायन को ऑनलाइन स्टॉक कर चुकी थी, इसलिए उसे ढूंढने में कामयाब हो गई। यहाँ ब्रायन को पता चलता है कि माशा उससे शादी नहीं करना चाहती थी, वो बस ग्रीन कार्ड के लिए अपने पिता के कहने पर शादी कर रही है। साथ ही साथ वो ब्रायन को सामने खड़े दो आदमी दिखा के बताती है कि ये दोनों एजेंट्स हैं, तो इनके सामने सही वाली एक्टिंग करनी है। ये सुन के ब्रायन अचानक से क्यूट लवर्स वाली हरकतें शुरू कर देता है, जिसके बाद दोनों डांस फ्लोर पे चले जाते हैं। दोनों बहुत क्लोज आते हुए डांस करने लगते हैं, जो ब्रायन बहुत एंजॉय कर रहा था, पर तभी उसकी नजर ब्रिक पे पड़ती है, जो उसे ही घूर रहा था। ब्रिक की लुक देखने के बाद तो ब्रायन का सारा मजाक किरकिरा हो जाता है। अब वो अजीब हरकतें करते हुए माशा से दूर होता पार्टी से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में ब्रायन जब घर पहुंचता है तो एजेंट्स उसके पीछे आकर उसे सवाल जवाब शुरू कर देते हैं, जिस पर ब्रायन उन्हें वो ही सारी बातें बताते हुए अपने और माशा के प्यार का यकीन दिलाने की कोशिश
करता है जो उसे ब्रेक ने याद दिलाई थी। एजेंट्स उसे सच बताने पे फोर्स करते हैं और जेल जाने का डर भी उसके दिल में डालते हैं, पर वो तो एजेंट्स को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन अभी भी इनकी अचानक शादी पे उन्हें यकीन नहीं आता। सीन्स शादी के दिन पे शिफ्ट होते हैं जहाँ क्लोज फैमिली फ्रेंड्स के साथ फ्लैट को अपनी बेटी की शादी रख देता है, जहाँ ब्रायन और माशा साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे और ये देख के गेस्ट्स भी उन्हें एडमायर करने लग जाते हैं। पर फ्लैट को ब्रेक तो इतनी नेचुरल एक्टिंग देख के हैरान ही रह जाते हैं। वहाँ ब्रायन के असिस्टेंट रंग में भंग डालने शादी में पहुँच जाती है। दूसरी तरफ एजेंट्स भी बारटेंडर के कॉस्ट्यूम में सारा सीन ऑब्जर्व करने वहाँ मौजूद थे। शादी के बाद गेस्ट्स इन्हें कपल डांस के बाद किस करने का कहते हैं और वो दोनों किस भी कर लेते हैं, जो देख के ब्रेक का तो बस नहीं चल रहा था कि वो ब्रायन का वहीं खून करते। पर फ्लैट को उसे रोक लेता है क्योंकि अभी वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकते थे जिसे एजेंट्स को जरा भी शक हो। ब्रायन के असिस्टेंट शादी में आके तमाशा लगा देती और सबको कहने लगती कि ब्रायन ने उसे धोखा दिया है। ये देख के ब्रेक उसे खींचता हुआ पार्टी से बाहर ले जाता है और पीछे से बात संभालने के लिए ब्रायन सबको बोल देता है कि वो लड़की पागल है। अगले सीन में ये दोनों अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं, जहाँ स्टे से इन्हें अगली फ्लाइट लेके इन्हें आइलैंड पहुंचना था। पर वहां पहुंच के इन्हें पता चलता है कि मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट डिले हो गई है और यहाँ इन्हें रहने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही थी। तभी वहाँ खड़ी लेडी इन्हें अपने हस्बैंड का बताती है, जो एक पायलट है। यकीन दिलाते कि वो इन्हें होटल तक पहुँचा देगा। ये सुन के माशा और ब्रायन 1 मिनट का इंतजार करने के बजाय उस पायलट के साथ होटल के लिए निकल जाते हैं। पर इनके हवा में जाते मौसम मजीद खराब होने लग जाता है और ये देख के माशा और ब्रायन की तो सांस ही रुक जाती है। ऊपर से ये पायलट भी ऐसे अजीब तरीके से फ्लाई कर रहा था कि इन दोनों को तो अपना आखिरी वक्त ही नजर आने लग जाता है। तभी और चीजें खराब होते हुए हेलीकॉप्टर फंक्शन करना बंद कर देता है और ये सब बाल बाल ही बचते हैं। जिसके बाद वही पायलट ऐसी अजीब ड्राइविंग करते हुए इन्हें जंगल और कीचड़ से निकालते हुए होटल पहुंचा देता है और इन दोनों की तो हालत देखने ही वाली थी। माशा से मजीद गंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो वो वहीं बाहर रिवर में नहाने लग जाती है। उसे देख के ब्रायन को तो जैसे प्यार ही होने वाला था, पर से माशा के पिता याद आ जाते हैं तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। दोनों शावर लेने के बाद रूम में आ जाते हैं, जहाँ माशा ब्रायन के साथ ड्रिंक करने लग जाती है और से बताती है कि ये उसकी ड्रीम हनीमून डेस्टिनेशन है। ब्रायन को ये भी पता चलता है कि वो ब्रिक्स को पसंद नहीं करती है। जैसे ही शादी उसे अपने पिता की वजह से की, वैसे ही ब्रिक्स से भी उसकी बात उसके पिता ने ही पक्की की हुई थी। माशा तो एक स्कूल खोल के बच्चों को डांस और पेंटिंग सिखाना चाहती है, पर अपने पिता की वजह से मजबूर है। उसकी बातें सुन के ब्रायन को तो उससे बस प्यार होता जा रहा था। ब्रायन उसे बताता है कि उसे भी ये जगह पसंद आई है क्योंकि उसका तो काम ही जानवरों की तस्वीरें लेना है और यहाँ वो ये अच्छे से कर सकता है। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों बेड पे लेट जाते हैं। ब्रायन को तो यकीन नहीं आ रहा था, झूठी या सही, पर इसकी माशा जैसी खूबसूरत लड़की से शादी हो गई है। आखिर अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हुए वो वहाँ से उठ जाता है। इससे पहले वो कुछ ऐसा कर दे जो करके वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। वो माशा से कहता है कि वो बेड पे सो सकती है क्योंकि वो सोफे पे सो जाएगा। जिसके बाद वो रूम से निकल जाता है। बार में जाके से कपल्स को रोमांस करते देख के तो ब्रायन का और दिल बुरा होने लग जाता है। तभी उसे अकेला उदास बैठा देख के एक वेट्रेस लानी उसके पास आती है और बातें करने लगती है और उसे समझाती है कैसे हनीमून में उसे अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। साथ ही साथ उसे रोमांटिक हस्बैंड बनने के आइडियाज भी देती है, जिस पर वो लानी को बताता है कि माशा को डांस करना बहुत पसंद है। ये सुन के लानी ब्रायन को डांस करना सिखाने लगती है और इसी चक्कर में दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। उतनी देर में माशा भी सेक्सी सा तैयार होकर ब्रायन के पास पहुंचती है, पर हनीमून के पहले ही दिन उसे किसी और लड़की के साथ चिपकते हुए देख के वो गुस्सा हुए वहाँ से निकल जाती है। ब्रायन को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो माशा के पीछे भागते हुए उसे सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर माशा उसे शट अप कॉल देते हुए याद करवा देती है कि उनकी शादी तो सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए है। ऐसे वो कुछ भी करे माशा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के ब्रायन को काफी बुरा लगता है। सीन्स बैक यहाँ हम ब्रायन को वापस देखते हैं, जो लॉबी में बैठा अकेले ही मैगजीन देख रहा था, जब उसके आसपास बैठे लोग भी अपने हनीमून एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ लानी आती है, जो उसे यहाँ से 1 माइल दूर जगह का बताती है और माशा को वहाँ ले जाने का कहती है। उसका कहना था कि वो जगह बहुत रोमांटिक है और वो वहाँ जाके आसानी से माशा का गुस्सा दूर कर सकता है, पर ब्रायन वहाँ जाने से इनकार करता है क्योंकि उसे यहाँ के रास्तों का ज्यादा पता नहीं था। जो सुन के लानी उसे एक मैप देती है और जाने के लिए फोर्स करने लगती है। तभी उसे उसकी माँ की कॉल आ जाती है, जैसे उसके हनीमून के अपडेट्स मांगती है क्योंकि देसी माँ की तरह उन्हें भी दादी बनने की बहुत जल्दी थी। पर ब्रायन अब उन्हें क्या ही बताता कि अभी तक तो उसने माशा को किस तक नहीं किया। उसकी माँ उसे कहने लगती है कि पहले उसके माता पिता में भी कोई प्यार नहीं था, फिर भी ब्रायन दुनिया में आ ही गया। आखिर फोन बंद करके ब्रायन माशा के पास रूम में जाता है, जहाँ वो हैरान रह जाता है कि माशा अब नॉर्मल एक्ट कर रही है, बल्कि खुद ही बात करने के लिए आगे आ गई है। वो ब्रायन से कल रात पर ओवर रिएक्ट करने पे माफी मांगती है, पर ब्रायन भी उसे टोकते हुए मैरिड होने के बाद भी किसी और लड़की के साथ वक्त गुजारने की गलती दोबारा ना करने का वादा करता है। जिसके बाद दोनों लानी की बताई हुई जगह पे पहुंच जाते हैं और वहाँ ब्रायन जानवरों को ढूंढ के
उनकी पिक्चर्स लेना शुरू हो जाता है। माशा को खुश देख के ब्रायन सब छोड़ के उसकी पिक्चर्स लेना शुरू हो जाता है और दोनों साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं। आखिर दोनों उस खूबसूरत रिवर पे पहुंच जाते हैं जहाँ का उन्हें लानी ने एड्रेस दिया था। पानी में जाके ब्रायन अपना ट्राउजर उतार के माशा को देता है और माशा उसे तंग करने के लिए वो लेके वहाँ से भाग निकलती है। ब्रायन के पानी में होने का फायदा उठा के अचानक वहाँ दो आदमी आते हैं और माशा का मुंह कवर करके उसे बेहोश करके किडनैप करते वहाँ से ले जाते हैं। माशा के वापस न आने पर ब्रायन लीव से अपनी बॉडी कवर करता होटल पहुँचता है और लानी से पूछने लगता है कि माशा कहाँ है। तो वो कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले वो अपने रूम में गई थी। ब्रायन रूम की तरफ बढ़ता है तो पीछे से वहाँ ब्रिक्स भी आ पहुँचता है। ब्रायन जब रूम में पहुँचता है तो उसे वहाँ माशा की जगह अपनी असिस्टेंट मिलती है जो वापस ब्रायन के साथ फ्लर्ट करने लगती है। पहले तो ब्रायन उसे प्यार से समझाता है पर फिर गुस्सा होते हुए याद दिलाता है कि अब वो मैरिड है, इससे उसकी असिस्टेंट उसकी जान छोड़ दे। तभी अचानक ब्रायन को माशा की कॉल आती है। फिर फोन उठाते ही वॉइस मैसेज शुरू हो जाता है। जो किडनैप इसका था वो माशा के बदले उसे $10 मिलियन मांगते हैं और इसके पास ऐसा करने के लिए सिर्फ कल 6 बजे तक का वक्त है। साथ ही साथ वो पुलिस को कुछ नहीं बता सकता वरना माशा की लाश ही मिलेगी। ब्रायन को समझ नहीं आता कि वो इतने कम वक्त में इतना पैसा कहाँ से लाएगा। वो रूम में आता है तो लानी वहाँ आ जाती है जिसे वो सारी सिचुएशन बताता है। पर लानी इस बात से तो ज्यादा ब्रायन के रूम में एक और लेडी को देख के शॉक थी। ब्रिक्स बार में जाता है तो वहाँ वेटर से बताता है कि उसने रात ब्रायन को वेट्रेस के साथ डांस करते देखा था और आज सुबह वो माशा के साथ जंगल में गया था। ये सुन के ब्रिक्स परेशान हो जाता है कि शायद उसने माशा के साथ कुछ गलत किया तो वो फौरन गुस्से में उसके रूम की तरफ भागता है। वहाँ ब्रायन को पता था कि इस वक्त उसकी मदद सिर्फ माशा के पिता कर सकते हैं पर वो उन्हें बताने से डर रहा था। तो लानी उसे खुद जाके माशा को बचाने का आइडिया देती है और उसे आइलैंड का रास्ता बताने के लिए साथ देने का वादा करती है। उनके पास टाइम कम था और आइलैंड छोटा था, इससे वो उसे जल्दी करने का कहती है। अचानक गेट पे ब्रिक्स आ जाता है जो देख के ब्रायन परेशान हुए दोनों लड़कियों को छुपने का कहता है और ब्रिक्स अंदर आके ब्रायन पे गुस्सा होने लगता है। वो ब्रायन पे हमल करता है। तभी उसे बालकनी से लड़कियों की आवाज आती है तो वो वहाँ चला जाता है पर लड़कियां ब्रिक्स के वहाँ आने से पहले जंप करती वहाँ से भाग निकलती हैं। माशा को वहाँ ना पाके ब्रिक्स ब्रायन पे पिस्टल एम करते हुए माशा का पूछने लगता है। ब्रायन परेशानी में बोल देता है कि वो पूल पे है। फिर वहाँ ब्रिक्स को माशा की जगह ब्रायन की असिस्टेंट मिल जाती है जिससे डरा के ब्रिक्स सारा सच निकलवा लेता है। ब्रिक्स के रूम में पहुँचने से पहले ही ब्रायन वहाँ से निकल चुका था। चुलानी के कजिन के साथ माशा को ढूंढने निकल जाता है। उतनी देर में ब्रायन के असिस्टेंट वहाँ के ब्रायन को बता देती है कि ब्रिक्स को सब पता चल गया है तो वो सब ब्रिक्स से बच के वहाँ से भागने की करते हैं। अब आगे आगे ये सब थे और पीछे पीछे ब्रिक्स आ रहा था। एक तरफ इन्हें ब्रिक्स से बचना था और साथ ही माशा को ढूंढना भी था। गाड़ी के जंगल में खराब होने पर ये सब अब लानी के कजिन के हेलीकॉप्टर में आगे के लिए निकलते हैं। वहाँ ब्रिक्स कॉल करके माशा के पिता को सब बता देता है। किडनैपर्स अपनी जीप को कवर कर देते हैं ताकि हवा से किसी को इनकी लोकेशन पता न चल सके। ब्रायन के असिस्टेंट के कीड़े से डरने की वजह से हेलीकॉप्टर इम्बैलेंस हुए नीचे आ जाता है और अब ब्रायन रिवर के सामने बैठा सोच रहा होता है कि वो माशा को कैसे बचाएगा। वहाँ हमें पता चलता है कि माशा को किडनैप करने वाले और कोई नहीं बल्कि एजेंसी है जो माशा को अच्छे से बांध देते हैं ताकि वो भाग ना सके। नानी आके ब्रायन को बताती कि यहाँ कोई अमेरिकन आए थे और शायद उन्होंने ही माशा को किडनैप किया है। वहाँ ब्रायन को माशा के पिता की कॉल आती है तो उसे कहता है कि वो माशा को बहुत पसंद करने लगा है और उसे सही सलामत वापस आने के लिए कुछ भी करेगा। इससे उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। एजेंट्स अपने बॉस से बात करते हैं कि अभी तक तो सब सही चल रहा है, इससे वो आगे का प्लान चला सकते हैं। वहीं रिवील होता है कि उनका बॉस और कोई नहीं बल्कि ब्रिक्स ही है जो माशा की मदद से अपने बॉस को लूटना चाहता है। माशा खुद को आजाद करती हुई वहाँ मौजूद केमिकल्स की मदद से एजेंट्स को सबक सिखाती वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। यहाँ ब्रिक्स ब्रायन और उसके दोस्तों तक पहुँच जाता है और उसके असिस्टेंट से ब्रायन की लोकेशन पूछ लेता है जो लानी के साथ माशा को बचाने निकला था। माशा ब्रायन को कॉल करके अपनी लोकेशन बताने की कोशिश करती है। ब्रायन उसे समझते हुए उसकी किडनैपिंग वाली जगह पहुँच जाता है जहाँ उसे माशा की वेडिंग रिंग मिलती है। वो समझ आता है कि वो माशा के पास ही है। इससे पहले वो वहाँ से निकलता वो ब्रिक्स को वहाँ तक देख लेता है। यहाँ ब्रायन पे रिवील हो जाता है कि सबका मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि ब्रिक्स ही है और अब उसे माशा को ब्रिक्स से भी बचाना होगा। ब्रिक्स उसे देख के गोलियां चलाना शुरू हो जाता है तो ब्रायन अपनी जान बचाता वहाँ से भागता है। आखिर ब्रायन ब्रिक्स की जीप लिए वहाँ से भाग जाता है। थोड़ा आगे जाके ब्रायन माशा के पास पहुँच जाता है। थोड़ी मुश्किलों से होते हुए आखिर ये दोनों रिवर की तरफ एक ट्राइब के पास पहुँचते हैं जहाँ दोनों अच्छा वक्त गुजारते हैं और एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हुए किस कर लेते हैं। अगली सुबह ब्रिक्स अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है जहाँ माशा उसे कहती है कि उसे कभी भी ब्रिक्स से प्यार नहीं था और ना हो सकता है। यह सुन के हर्ट हुआ ब्रिक्स ब्रायन को मारने लगता है कि वहाँ हेलीकॉप्टर आता देख के उसकी अटेंशन वहाँ जाती है और मौका देख के ब्रायन उस पे हमला कर देता है। एक लंबी लड़ाई के बाद दोनों क्लिफ से गिर जाते हैं जहाँ माशा परेशान हुए आगे बढ़ती है तो ब्रिक्स की बॉडी तो उसे नजर आ रही थी। फिर ब्रायन के पानी में गिरने की वजह से उसके अंदर ब्रायन के सही होने की उम्मीद जागती है और उसे सही सलामत पानी से निकलता देख के वो खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में माशा के पेरेंट्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं जो उनकी शादी तो एक्सेप्ट कर लेते हैं पर माशा के खतरनाक
खतरनाक बैकग्राउंड की वजह से ब्रायन ये रिश्ता खत्म करता वहाँ से निकल जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते थे पर दूर थे। दोनों अपने अपने करियर में आगे बढ़ जाते हैं पर आखिर जीत प्यार की होती है और ब्रायन सब साइड पे करता माशा के पास आ जाता है और इनकी स्वीट किस पे ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।